दोस्तों स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्जाम मंथन में। आज है 11 तारीख। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आगे बढ़ने से पहले आपको हम लोग बताना चाहेंगे कि अब आप लोग इस पीपीटी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड है। आपको बताना है ये जो स्कीम है कौन कौन सी सेक्टर में फिलहाल अभी इंक्लूडेड है। फर्स्ट है टेक्सटाइल, सेकंड है मोबाइल फोन, थर्ड है मेडिकल डिवाइस, फोर्थ है फूड प्रोसेसिंग। इसका सही आंसर है मोबाइल फोन्स एंड मेडिकल डिवाइस। आज ही हमारी गवर्नमेंट ने आज ही स्कीम को 10 मोर सेक्टर्स में बढ़ाया है, इसलिए हमारा फिलहाल आज के लिए ये क्वेश्चन अभी हमें देखा जाए तो ये दो ही सेक्टर से रिलेटेड है, मोबाइल फोन और मेडिकल डिवाइसेस से, इसलिए हमारा टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग फिलहाल गलत है। हमारा जो ये स्कीम है इसके अंतर्गत गवर्नमेंट हमारी जो WTO की कमिटमेंट हमारी जो है उसको कंप्लायंस करने के लिए करती है, और साथ ही हमारा जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है ताकि हमें इंपोर्ट बिल्स को कम कर सकें। इस स्कीम के अंतर्गत होता क्या है कि जब भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है तो गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरर को। साथ ही इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि हमें फॉरेन कंपनीज को भी प्रमोशन करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लोकल कंपनीज को ही प्रमोट कर रहे हैं, इसमें फॉरेन कंपनीज को भी हम लोग प्रमोट करते हैं ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ाए इंडिया में। जो हमारी जो आज जो अलग अलग सेक्टर्स ऐड हुए हैं उसके तहत सब मैक्सिमम जो है हमारे लेबर इंटेंसिव है, इसके कारण हमें एम्प्लॉयमेंट भी काफी जनरेट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। आपको बताना है इसका एप्लीकेशन किस किस फील्ड में होता है। फर्स्ट है एयर कंडीशन, सेकंड इज बिल्डिंग इंसुलेशन, थर्ड इज फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हमारे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, जिसका कि एप्लीकेशन एयर कंडीशन में होता है, बिल्डिंग इंसुलेशन में भी होता है और फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम में भी होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हमारा है ये हम लोग इंटेंशनली बनाते हैं, नॉर्मली ये मिलता नहीं है। इसमें हमारी एप्लीकेशन इसकी कई सारी हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनर में, एरोसोल में, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में। इसका एप्लीकेशन मल्टीपल एप्लीकेशन का कारण इसको बनाया गया था। जो हमारा मेजर एम था इसको बनाने के लिए वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमें इसको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को हटाना था। इसी कारण से हमें इसको बनाया गया था और इसको एप्लीकेशन यूज करने के लिए हमारे ये जो ऊपर दे रखे हैं रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, इसी कारण से इसको बनाया गया था। लेकिन इसका उल्टा पड़ गया। ये हुआ क्या, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे, ये इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए इससे ग्रीन हाउस इंपैक्ट ज्यादा पड़ने लगा। इसलिए डिसाइड किया गया कि इसको भी हम लोग फेज आउट करेंगे। तो फेज आउट किस तरीके से करेंगे, तो हमारे किगाली एग्रीमेंट साइन हुआ, इसके अंतर्गत हमें जो इसका प्रोडक्शन है वो कम करना है। कब तक कम करना है, तो नेक्स्ट 30 इयर्स तक हमें कम करना है, जिससे कि हमारा 80% हमारा HFCs कम हो जाए। इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ये काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये 4000 दिन तक ये एटमॉस्फेयर में एक्टिव रहता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज वेलफेयर मेजर इंप्लीमेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है इट ऑफर्स कैश कंपनसेशन टू इंसर्ड पर्सन व्हेन दे आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। इसका सही आंसर है 2 ओनली। ये जो स्कीम है हमारा, ये स्कीम इंप्लीमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये इंप्लीमेंट होता है। अभी ये न्यूज में इसलिए बना हुआ था कि क्योंकि जो इसके अंतर्गत जो एफिडेविट फॉर्म था वो अब जमा करना नहीं पड़ेगा, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ था। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। इस स्कीम के तहत जो भी इसके अंतर्गत ESIC के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जाता है, जो भी इसके अंदर कवर्ड है उनको अगर 3 महीने तक वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो उन्हें 90 दिन तक कैश कंपनसेशन मिलता है। कैश कंपनसेशन कितना होता है, तो लगभग 50% ऑफ द आपको जो लास्ट 4 जो आपने जमा किया हुआ कंट्रीब्यूशन उसका 50% तक आपको मिलता है। इसमें कुछ चेंजेस किया गया है, इसलिए ये अभी स्कीम न्यूज में बना हुआ है। ये जो स्कीम है आपको ध्यान रखना है कि ये ESIC द्वारा इंप्लीमेंट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है सागरमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आपको बताना है ये कौन से मिनिस्ट्री से लिंक्ड है। फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फोर्थ इज
नॉट ऑफ द अबव। सागरमाला जो प्रोजेक्ट है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर से रिलेटेड है। इस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये गवर्नमेंट का जो एक मास्टर प्लान बनाया गया है जिसके तहत हमने इंडियन पोर्ट्स को साथ में ट्रांसपोर्ट को हम लोग वाटरवेज को से कनेक्ट करना था, इसलिए काफी न्यूज में है। न्यूज में आने का कारण ये भी था कि हमारी जो इसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया करके इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है मेकोंग रिवर से। फर्स्ट ऑप्शन है मेकोंग रिवर राइजेस इन द तिब्बतन प्लेटो एंड फ्लोज इनटू साउथ चाइना सी। सेकंड ऑप्शन है द कैपिटल ऑफ लाओस एंड कंबोडिया आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मेकोंग रिवर। आपको ध्यान देना है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। मेकोंग रिवर हमारी जो है तिब्बतन प्लेटो से स्टार्ट होती है और हमारी ये साउथ चाइना सी में जाती है। और ये लाओस और कंबोडिया की जो कैपिटल है, लाओस की जो कैपिटल है हमारी वियंतियन है, इसको भी यहां से भी क्रॉस करती है और साथ में हमारे कंबोडिया की जो कैपिटल है फ्नोम पेन से भी क्रॉस करती है। आपको ध्यान देना होगा कि ये हमारी म्यांमार की कैपिटल से क्रॉस नहीं करती है और थाईलैंड की कैपिटल से भी क्रॉस नहीं करती है, ना तो वियतनाम की कैपिटल से क्रॉस करती है। यूपीएससी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारी जो है साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और एशिया की 7th लॉन्गेस्ट रिवर है मेकोंग रिवर। ये हमारी वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव इनलैंड फिशरीज के लिए भी काफी पॉपुलर है। इसकी जो लेंथ है ये 2600 माइल्स है और ये कंबोडिया और लाओस में फ्रेश वाटर फिशरीज की काफी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है एशियाटिक लैंड से रिलेटेड है। इसमें इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है The increase in the number of Asiatic lions in Gir forest in Gujarat between 2015 and 2020 is the highest rise between two census years. Second option है Asiatic lions are present only, आपको ध्यान लिखना है only लिखा है, only in the protected areas of Gir forest. Third option है Asiatic lions are listed as endangered under the IUCN Red List. आपको सही आंसर बताना है, सही ऑप्शन बताने हैं। इसका सही आंसर है 1 and 3 ओनली, क्योंकि हमारे सिर्फ ये प्रोटेक्टेड एरियाज में ही नहीं घूमते हैं, इसके बाहर एरियाज में एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया में भी हमारी एशियाटिक लायंस हैं। और एशियाटिक लायंस अभी कहाँ है इंडिया में? ये मात्र एक गुजरात में हमारे गिर फॉरेस्ट में एरिया में ही रहते हैं, देखा जाए तो पूरे और इंडिया में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो सर्वे आया है उसके अंतर्गत जो एशियाटिक लायन की जो पॉपुलेशन है वो 674 हो गई है और इसका जो एरिया था जो 1990 में 6600 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर था वो बढ़ के 30,000 किलोमीटर बढ़ गया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसका पॉपुलेशन भी हमारी जो 523 थी 2015 में अब वो बढ़ के 674 हो गई है। 36% इंक्रीज हुआ है एरियाज में और 36 लाइन हमारे मर भी गए थे 2018 में। इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन था 1 and 3 सही था। और हमारे एशियाटिक लाइन जो है ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है हमारे IUCN रेड लिस्ट के तहत और सिर्फ स्टेट ऑफ गुजरात में हमारे पाए जाते हैं पूरे इंडिया में। और इनका जो है ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे गिर फॉरेस्ट में है, साथ में वहाँ के एग्रो पेस्टोरल जो लैंडस्केप है सौराष्ट्र के वहां भी ये पाए जाते हैं, इसलिए इस एरिया काफी बड़ा है इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है सैफरॉन कल्टीवेशन से रिलेटेड है जो आजकल काफी न्यूज में बना हुआ है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है सैफरॉन इन इंडिया इज कल्टिवेटेड इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम एंड मेघालय। सेकंड ऑप्शन है रिसेंटली कश्मीर सैफरन हैज गॉट द GI टैग। इसका सही आंसर है 2 ओनली। सैफरन जो है हमारा फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर में ही रिलेटेड अभी बस लिमिटेड है, कहीं और इसकी प्रोडक्शन होती नहीं है। अभी हुआ क्या है कि हमारी जो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका एक उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट चलाया था यहाँ पे यांग विलेज ऑफ सिक्किम, जहां पे पायलट प्रोजेक्ट चलाया था सैफरन का प्रोडक्शन के लिए। अब वो काफी सक्सेसफुल रहा था, इसलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी सैफरन को प्रमोट किया जाए, तो सिक्किम में, मेघालय में, अरुणाचल में इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल ही जो है कश्मीर सैफरन को GI टैग मिला था, इसलिए ये ऑप्शन सही है। और जहां तक सैफरन प्रोडक्शन की अभी करंट सिचुएशन ये है कि अभी रिस्ट्रिक्टेड है हमारे जम्मू कश्मीर UT में।
और पैम्पोर रीजन जो है जम्मू कश्मीर का, उसको हम लोग सैफरन बॉल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोहिबिटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स। सेकंड ऑप्शन है, कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल इज द एपेलेट ट्रिब्यूनल टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स अगेंस्ट सीसीआई। इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, नीदर है, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये हमारे स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि 2002 एक कंपटीशन एक्ट था उसके अंतर्गत ये बना था। और देखते हैं इसके बारे में। ये हमारी एक सीसीआई जो हमारे स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि बनी थी हमारे कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत बनी थी। अब जो इसका मेन काम क्या है, तो मेन काम ये है कि हमें कंपटीशन को प्रमोट करना है, ताकि हमें कस्टमर का इंटरेस्ट को हम लोग इंश्योर कर सके। साथ ही हमारे जो मार्केट फ्रीडम है सबकी कंपटीशन के लिए, उसको भी इंश्योर करना है। और जहां तक रही बात इसकी एपेलेट ट्रिब्यूनल की, तो ये जो हमारी एपेलेट ट्रिब्यूनल थी, ये पहले 2002 कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत हमें इसके अंदर बनी थी, कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल बनी हुई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किससे किया, तो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल से इसको रिप्लेस कर दिया 2017 में। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन गलत था। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक और टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर रखा है। आप हमसे जुड़ने के लिए वहां से आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।